बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम हाउस वायरिंग के प्रैक्टिकल को शो करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर है 2 पोल का, जिसको हम मेन स्विच के तौर पर यूज़ करते हैं। यानी कि जो हमारी मीटर से एनर्जी मीटर से सप्लाई आती है फेज़ और न्यूट्रल की, वो इसमें आ जाती है। इसके बाद फिर हमारे पूरे घर में अलग अलग रूम्स में जाती है। तो ये एक रूम का हम यहाँ पर बोर्ड जो है वो सर्किट उसको बना के दिखाएंगे। हमारे पास यहाँ पर फ़ैन रेगुलेटर है, यानी एक बटन से हमें फ़ैन चलाना है रेगुलेटर के थ्रू, दूसरे बटन से हमें कोई लैंप या कोई ऐसी चीज़ ट्यूबलाइट वगैरह, और तीसरे बटन से हमें सॉकेट में सप्लाई देनी है ताकि इसमें प्लग लगा के हम कोई भी इक्विपमेंट को चला सकें। तो ये 1 वे स्विच होते हैं। 1 वे स्विच और 2 वे स्विच में क्या फ़र्क है, इस पर मैं थोड़ा सा आगे चल के बात करूँगा। तो सबसे पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम के ज़रिए से समझेंगे कि इसकी वायरिंग किस तरह से की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 पोल सर्किट ब्रेकर का सिंबल आ गया, फिर ये हमारे पास फ़ैन रेगुलेटर आ गया, फिर ये 3 1 वे स्विच आ गए और फिर एक सॉकेट आ गया। तो इसकी वायरिंग हमें किस तरह से करनी होगी, हमारी जो मेन सप्लाई आ रही है फेज़ और न्यूट्रल, वो हमारे सर्किट ब्रेकर में इन हो जाएगी। अब ये फेज़ और न्यूट्रल इन हो गए, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, ये फेज़ है और ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल तो डायरेक्ट हमारे लोड में चला जाएगा जो भी चीज़ें हमें चलानी है, लेकिन यहाँ पर सॉकेट के लिए हमें न्यूट्रल चाहिए, तो एक न्यूट्रल को हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे अपने सॉकेट में। उसके बाद जो फेज़ निकलेगा ब्रेकर से, ये कहाँ कहाँ जाएगा, ये सबसे पहले हमारे 1 वे स्विच के इनकमिंग वाली साइड पर जाता है। वो प्रैक्टिकली अभी मैं करके दिखाऊंगा कि किस तरह से कनेक्ट करना होता है। तो यहीं से हम जंप कर देते हैं तीनों स्विचेस में, यानी अब हर बटन में फेज़ पहुँच गया है। इसकी आउटपुट से हम कोई भी चीज़ चला सकते हैं। अब अगर हमें फ़ैन चलाना था तो हम क्या करेंगे, फ़ैन रेगुलेटर हमेशा सीरीज़ में आएगा, तो यहाँ से हम एक वायर लेकर फ़ैन रेगुलेटर को दे देंगे और यहाँ से हम फ़ैन में ले जाएंगे। ये एक सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया फ़ैन का। दूसरे से अगर हमें कोई ट्यूबलाइट या कोई बल्ब वगैरह चलाना है तो यहाँ फेज़ ऑलरेडी आ रहा है, इसकी आउटपुट से लेकर हम उस बल्ब में ले जाएंगे। और तीसरे से हमें इस सॉकेट में सप्लाई देनी है, तो न्यूट्रल हम डायरेक्ट कनेक्ट कर चुके हैं, फेज़ को हम इस स्विच के बाद इसकी आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह यहाँ पर फेज़ और न्यूट्रल दोनों आ जाएंगे। तो जब भी हम स्विच ऑन करेंगे हम कोई भी प्लग लगाकर यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट चला सकते हैं। तो इस तरह से हम वायरिंग कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि न्यूट्रल डायरेक्ट हमारे लोड में चला जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक लैंप है और एक सीलिंग फ़ैन है। तो फेज़ तो हमने यहाँ रेगुलेटर के थ्रू फ़ैन को दे दिया और इस बटन के थ्रू बल्ब को दे दिया। तो इनके न्यूट्रल पॉइंट को हम कॉमन करेंगे और मेन न्यूट्रल से ले जाकर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। तो ये जो 1 वे स्विच होंगे, इसको जब हम बैक साइड पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमेशा सीधा होने की निशानी होती है कि इस पर जो भी कंपनी का नाम या कोई भी चीज़ मेंशन है, जब आप उसको सामने से रख कर इस तरह से देखेंगे तो इसका जो इनकमिंग होगा वो हमेशा ऊपर वाला होगा, ये वाला। तो हमें जो फेज़ इन करना है वो यहाँ पर करना है, आउट यहाँ से करना है। तो हमें इन तीनों में फेज़ इन करना है, तो हम फेज़ को तो एक जगह कनेक्ट कर देंगे और फिर तीनों को जंप कर देंगे किसी कॉपर वायर के ज़रिए से। तो यहाँ पर हमने कॉपर के वायर से इन तीनों को जंप कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी एक जगह, इन तीनों में से किसी भी एक जगह हम मेन फेज़ को कनेक्ट कर देंगे, तो इन तीनों स्विचेस के इनकमिंग में फेज़ पहुँच जाएगा। यहाँ से हम आउटपुट पर लोड के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम आखिर में कनेक्ट करेंगे। अब हम बाकी वायरिंग कंप्लीट करते हैं। तो ये फ़ैन रेगुलेटर है। जैसा कि मैंने बताया कि फ़ैन रेगुलेटर हमेशा बटन के सीरीज़ में आएगा, यानी कि इसकी जो आउटपुट होगी वो अब फ़ैन रेगुलेटर में जाएगी और यहाँ से ये फ़ैन में चले जाएगा। तो ये हमारे फ़ैन रेगुलेटर के कनेक्शन हो गए यहाँ तक। अब बीच वाले स्विच से हमें कोई बल्ब चलाना था तो वो हम डायरेक्ट ले जाएंगे। तीसरा जो बटन है ये वाला, इससे हमें इस सॉकेट में सप्लाई पहुँचानी है। तो इसमें भी यही होगा कि इसकी आउटपुट से फेज़ निकल कर किसी भी एक टर्मिनल में यहाँ पर चला जाएगा। तो ये सॉकेट में भी यहाँ से फेज़ पहुँच गया इसकी आउटपुट से। अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट करना है, यहाँ पर फेज़ कनेक्ट करना है, इन सब में आ जाएगा फेज़। और उसके बाद फिर हम लोड के वायर कनेक्ट करेंगे। तो ये मैंने फेज़ का वायर रेड कलर का और ब्लैक जो है वो न्यूट्रल का यहाँ पर यूज़ किया है। अब ये दोनों ये मेन हमारे ब्रेकर में चले जाएंगे जहाँ से सप्लाई आ रही है। इसके साथ ही यहाँ से भी हम एक वायर ले लेंगे जो हमारे लैंप में जाएगा, और यहाँ से एक वायर ले लेंगे जो हमारे फ़ैन में जाएगा। उसके बाद इस बोर्ड को हम बंद कर देंगे।
तो अब हमारे बोर्ड के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको बंद कर, तो यहाँ तक की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ब्रेकर की आउटपुट से फेज़ और न्यूट्रल ये जो बोर्ड में जा रहे हैं, और इसकी जो इंटरनल वायरिंग कंप्लीट करके 2 आउटपुट के वायर निकले, एक लैंप में चला जाएगा और एक हमारे फ़ैन में चला जाएगा। और ये न्यूट्रल मैंने ब्रेकर की आउटपुट से ही निकाल लिया ताकि लोड में डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। तो अब हमारी जो वायरिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये जो आउटपुट के 2 वायर थे, एक फ़ैन में जाना था और एक बल्ब में, तो यहाँ दोनों पे मैंने बल्ब होल्डर लगाए। फ़ैन की जगह हम बल्ब को ही लगाकर रेगुलेटर के ज़रिए से चेक कर लेंगे कि वो काम कर रहा है या नहीं। और दूसरा खाली बल्ब काम करेगा। तीसरा बटन जो है वो सॉकेट के लिए, तो यहाँ पर हम प्लग लगाकर कोई भी चीज़ चलाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये 2 लैंप हैं। ये 40 वाट का है, इसको मैं फ़ैन के तौर पे यूज़ करूँगा। तो फ़ैन रेगुलेटर के ज़रिए से इसको हम इसकी जो स्पीड जिस तरह से हम कम करते हैं फ़ैन की, तो रेगुलेटर के ज़रिए हम इसको करके देखेंगे कि हल्का तेज़ हो रहा है या नहीं। और ये जो है वो डायरेक्टली दूसरे वाले बटन से ऑन होगा। तो इनको हम लगाते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं इस बटन से डायरेक्ट लैंप ऑन हो रहा है और इससे ये वाला हो रहा है। अब इसको हम चेक कर सकते हैं डीमर के ज़रिए से। ये अब फुल स्पीड पर है फ़ैन, और जैसे जैसे हम इसको स्लो करेंगे, ये आप देख सकते हैं लैंप को, यहाँ तक इसकी रेंज है। तो इसका मतलब है कि ये सही काम कर रहा है और डायरेक्टली यहाँ से ऑफ भी हो जाता है। और वैसे हम इस बटन को जो है यूज़ करते हैं नॉर्मली फ़ैन के लिए। तो ये 2 बटन तो इनके लिए हो गए, फ़ैन और लैंप के लिए। तीसरा जो है वो सॉकेट के लिए। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम इसको टेस्टर से देख लेंगे। यहाँ पर ये जब भी हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक में टेस्टर से फेज़ आना चाहिए, शो होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फेज़ दिखा रहा है, स्विच बंद करने पे ये नहीं दिखा रहा। तो इसका मतलब है यहाँ फेज़ आ रहा है, और दूसरे में अगर ये शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर न्यूट्रल है। तो यहाँ पर हम कोई भी चीज़ लगाकर प्लग के ज़रिए से चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये प्लग के साथ एक लैंप कनेक्ट कर लिया, सिर्फ इसको चेक करने के लिए कि हमारा जो सॉकेट है वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो ये हम इसमें लगाकर इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो गया। तो यहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट लगाकर प्लग के ज़रिए से चलाया जा सकता है। तो जिस तरह से ये एक बोर्ड की वायरिंग हुई है, इसी तरह से हर रूम में मुख्तलिफ बोर्ड्स की वायरिंग की जा सकती है। कहीं पर ये बटन ज़्यादा होते हैं, कहीं पर सॉकेट ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, कहीं पर रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसी तरह से पूरे घर की जो है वायरिंग वो की जाती है। सिर्फ फेज़ और न्यूट्रल 2 ही वायर चलते हैं, और फेज़ हमेशा रेड कलर में और न्यूट्रल हमेशा ब्लैक में यूज़ करना चाहिए। लेकिन काम करने से पहले चेक कर लेना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्लैक वायर को फेज़ पर लगा दे, तो ये ज़रूरी नहीं होता। सबसे पहले टेस्टर से ये वेरीफाई किया जाए या मल्टीमीटर से, उसके बाद फिर इसकी वायरिंग को शुरू किया जाए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।